वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉल विंडोज 7 फ्रॉम नेटवर्क। When you are installing Windows 7 in few computers, the best way using DVD। मतलब कि ये कि जब आपको Windows 7 को केवल कुछ ही कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल करना है तो आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसका यूज करेंगे, तो डीवीडी का यूज करें या फिर यूएसबी का यूज करके उन कंप्यूटर्स के अंदर Windows 7 को इंस्टॉल करें। इफ हाउएवर यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स you may want to consider installing from the network। अब आपको कहीं सारे कंप्यूटर्स के अंदर क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है विंडोज का। जैसे मैं बात करूं 500 कंप्यूटर आपको दे दिए, उसके अंदर आपको क्या करना है, विंडोज का इंस्टॉलेशन करना है। तो फिर जो आप इंस्टॉलेशन करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, नेटवर्क के थ्रू विंडोज का इंस्टॉलेशन करेंगे। देयर आर मेनी एडवांटेजेस टू यूज द नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉल ओवर द डीवीडी। आपको कई सारे एडवांटेज मिलेंगे अगर आप नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन करते हैं तो। जैसे कि मैं कुछ बात करता हूं, इट इज इजियर टू कस्टमाइज विथ नेटवर्क इंस्टॉल। इफ यू एड अपडेट्स ड्राइवर यू कैन चेंज द डायरेक्टली, यू कैन चेंज द मीडिया डायरेक्टली। मतलब कि ये कि आपको जब भी इंस्टॉल फाइल के अंदर कोई चेंजेस करना है, जैसे आप कोई अपडेट ऐड करना चाहते हैं या ड्राइवर ऐड करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली किसके ऊपर चेंज कर सकते हैं, जो आपकी नेटवर्क शेयर जो है जिसपे कि आपकी फाइल इंस्टॉल फाइल पड़ी हुई है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। उस फाइल के अंदर आप अपडेट ऐड कर सकते हैं, ड्राइवर ऐड कर सकते हैं। बट अगर मैं यही बात किसके अंदर करूं, डीवीडी के अंदर करता हूं, तो जब भी आप डीवीडी में इंस्टॉल फाइल के अंदर कोई चेंजेस करेंगे, उसके अंदर कोई भी अपडेट ऐड करेंगे या फिर कोई ड्राइवर ऐड करेंगे, तो आपको हर वक्त क्या करनी पड़ेगी, एक नई डीवीडी बनाना पड़ेगी। ओके, नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉल इज स्केल बेटर देन इंस्टॉलिंग फ्रॉम अदर मीडिया। जो नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉलेशन है, वो स्केल है, मतलब इजी है कंपेयर देन अदर मेथड्स के। जैसे मैं बात करता हूं कि अगर आप डीवीडी के थ्रू या फिर यूएसबी के थ्रू किसी कंप्यूटर में विंडोज को इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 7 को, तो आपको सबसे पहले डीवीडी या यूएसबी को क्या करना पड़ेगा, उस कंप्यूटर तक ले जाना पड़ेगा और फिर इंस्टॉलेशन क्या करोगे, आप चालू करोगे। अगर आप मल्टीपल इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, मल्टीपल कॉपीज चाहिए डीवीडी की और मल्टीपल यूएसबी चाहिए। बट नेटवर्क में आप क्या कर सकते हैं, आपके क्लाइंट को नेटवर्क के थ्रू बूट करवा सकते हैं और विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको कोई सीडी, कोई डीवीडी, कोई मीडिया आपको उस क्लाइंट तक कैरी करने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ नेटवर्क इंस्टॉल इन 2 ways। अब जो नेटवर्क बेस्ड जो इंस्टॉलेशन होता है वो आप 2 मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। पहला जो है आपका वो है नेटवर्क शेयर। टू डू दिस यू विल boot your clients from Windows PE, Windows pre-installation environment। PE 2.0 is a minimal Windows 32 operating system with limited services built on the Windows 7 kernel. It is used to prepare a computer for Windows installation, to copy disk images from a network file server and initiate Windows setup। आप नेटवर्क शेयर मेथड में जो आपका क्लाइंट होगा उसको किस सीडी से किससे बूट करेंगे, उसको हम विंडोज पीई की सीडी से बूट करेंगे। अब पीई क्या होता है, विंडोज पीई? विंडोज पीई क्या है, मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज आपके क्लाइंट को बूट करवाने और नेटवर्क से विंडोज का इंस्टॉलेशन इनिशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट यू कैन क्रिएट मेनी विंडोज पीई बूट डिस्क which will not require update into often। If you want to
make changes to the installed media, you simply change the data on the network share. मतलब कि इसका फायदा ये है कि आप क्या कर सकते हैं, कई सारी विंडोज पी की डीवीडी मीडिया जो सीरीज होती है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उनको कोई अपडेट्स की रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई अपडेट ऐड करना है या ड्राइवर ऐड करना है तो आप विंडोज पी की डीवीडी में सीरीज के अंदर ऐड नहीं करेंगे। आप जो ऐड करेंगे उस डेटा के अंदर ऐड करेंगे जो कि कहां पे है, आपके नेटवर्क शेयर के ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है विंडोज 7 का, उसके ऊपर आप उन ड्राइवर्स को और अपडेट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क शेयर इज दैट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर यू रिक्वायर्ड इज नेटवर्क शेयर। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसके लिए आपको कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है। आपको क्या चाहिए, केवल एक नेटवर्क शेयर चाहिए, एक फाइल सर्वर चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यू कैन यूज द नेटवर्क शेयर मेथड ऑन एनी कंप्यूटर ऑन विच यू कैन बूट विंडोज पी टू लॉन्च द सेटअप। इस मेथड का यूज आप हर उस कंप्यूटर पे कर सकते हैं जिस कंप्यूटर को आप विंडोज पी से क्या कर सकते हैं, बूट कर सकते हैं। उस हर कंप्यूटर पे आप इस मेथड के थ्रू विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म मल्टीपल इंस्टॉल एट वंस फ्रॉम द सेम नेटवर्क शेयर। वही आप एट ए टाइम में कई सारे कंप्यूटर पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं एक ही नेटवर्क शेयर से। हाउएवर यू वॉन्ट हैव एनी मल्टीकास्टिंग सपोर्ट, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कोई भी मल्टीकास्टिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जो नेटवर्क शेयर मेथड यूज कर रहे हैं उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो यूनिकास्ट के बेसिस पे होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन। मतलब कि आप एट ए टाइम अगर 100 कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपके 100 यूनिकास्ट सेशन बनेंगे, मतलब कि जो आपके नेटवर्क को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, आपका परफॉर्मेंस बहुत स्लो होगा। बट मल्टीकास्टिंग में क्या होगा, 1 to many कम्युनिकेशन, मतलब कि एक ही स्ट्रीम को मल्टीपल लोगों के पास भेजा जाएगा तो उससे आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपको कोई मल्टीकास्टिंग का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको सेकंड मेथड यूज करना पड़ेगी जो कि क्या है, आपकी विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, WDS। WDS is designed for network on which you have a lot of computer to perform installs। WDS जो डिजाइन किया गया है वो वहां के लिए डिजाइन किया गया है जहां आपको कई सारे कंप्यूटरों में एक साथ क्या करना है, विंडोज को इंस्टॉल करना है, वहां पे आप WDS का यूज करते हैं। बिकॉज इट इज एम्ड मोर एट एंटरप्राइज नेटवर्क, इट रिक्वायर्स मोर इंफ्रास्ट्रक्चर देन अदर इंस्टॉल मेथड्स। अब ये जो डिजाइन किया गया है वो एक सिंपल नेटवर्क के लिए नहीं डिजाइन किया गया है, वो एक बहुत बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क्स के लिए डिजाइन किया गया है WDS को। सो इसको चलने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है, जो कि क्या है, टू यूज WDS रिक्वायर्ड DC, DSCP और DNS। ये सारी चीजें उसको WDS को काम करने के लिए चाहिए। The advantage of WDS is that it supports network boot, no DVD required। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप आपके क्लाइंट को नेटवर्क से बूट कर सकते हैं और जो इंस्टॉलेशन है उसको क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज, मतलब कि आपको कोई किसी भी टाइप का मीडिया, किसी भी टाइप की कोई भी DVD आपको क्लाइंट पर ले जाने की जरूरत नहीं है। You need a network card that support PXE। PXE allows your computer to boot off the network। बट इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि आपका जो क्लाइंट का जो लैन कार्ड है वो किसको सपोर्ट करना चाहिए, नेटवर्क कार्ड PXE को सपोर्ट करना चाहिए। PXE क्या करता है, PXE allows your computer to boot off the network। PXE आपके कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो किससे बूट हो सके, नेटवर्क से बूट हो सके। आजकल जितने भी लैन कार्ड आ रहे हैं, जितने भी स्पीसीज आ रहे हैं, सब बाय डिफॉल्ट PXE कैपेबल होते ही है। अब सबसे पहले हम जो देखेंगे कि विंडोज पी की CD कैसे बनाई जाए,
ठीक है, तो क्रिएट WinPE बूट डिस्क विद इमेजेक्स। इमेजेक्स आप समझ लीजिए कि अभी ये क्या है, एक टूल है जिसका यूज कैसे करते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको बाद में आगे फीचर की वीडियोस में कवर करेंगे। बट अभी हम जब विंडोज पी की जो सीडी बनाएंगे डिस्क, उसके अंदर हम इमेज एक्स को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इंस्टॉल विंडोज ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट WAIK ऑन योर टेक्निकल मशीन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, एक टूल होता है WAIK जो कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे अवेलेबल है, आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी साइज अराउंड 1.5 GB की समथिंग है। इस टूल को सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए और आपके टेक्निकल सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वन बाय वन क्या करनी पड़ेगी, ये सारी कमांड जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या करनी पड़ेगी, आपको रन करना पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, AIK का इंस्टॉलेशन करते हैं। इसके लिए मैं अपना विंडोज 7 कंप्यूटर यूज कर रहा हूं। इसके अंदर मैं सबसे पहले अपनी AIK की सीडी इंसर्ट कर देता हूं। अब मैं सबसे पहले कहां पे क्लिक कर रहा हूं, रन स्टार्ट cd.exe। यस, मैं सब स्काई पे क्लिक करूंगा, विंडोज AIK सेटअप। सिंपल इंस्टॉलेशन, बिल्कुल जैसा आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का करते हैं वैसे ही इंस्टॉलेशन है। नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इस इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा तब वैसे हम क्या करेंगे, वापस से अपने प्रोसीजर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा AIK का जो इंस्टॉलेशन है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब इसके बाद मुझे वन बाय वन कुछ कमांड रन करनी है, तो इसके लिए मैं वापस से अपने स्लाइड्स पे जाता हूं, PPTs पे। देखिए सबसे पहले मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, AIK इंस्टॉल करना है, वो हम कर चुके हैं। उसके बाद अपने को कहां जाना है, स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज AIK, क्लिक ऑन डिप्लॉयमेंट विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले हम कहा जा रहे हैं, स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम्स, विंडोज AIK और डिप्लॉयमेंट टूल्स कमांड प्रॉम्प्ट। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये आपका क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है। अब इसके बाद आपको सबसे पहली कौन सी कमांड चलानी है वो देखते हैं। First we will copy the content of C drive WinPE folder using below command। सबसे पहले हम जो कमांड चला रहे हैं वो है आपकी copype.cmd x86 C WinPE। ये कमांड क्या करेगी कि आपकी C डायरेक्टरी पे क्या करेगी, एक फोल्डर क्रिएट करेगी जिसका नाम क्या होगा, WinPE। और हम जो पी की सीडी बना रहे हैं विंडोज पी की, वो x86 के लिए बना रहे हैं, 32 बिट के लिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, x86। तो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्या, इस कमांड ने मेरी एक डायरेक्टरी बना दी जिसका नाम क्या है, WinPE, और मैं अभी उस किस डायरेक्टरी के अंदर हूं, उसी डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूं। इसके बाद जो हमें अगली कमांड जो चलानी है वो dir करके देखेंगे कि हमारे अंदर क्या, इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी फाइलें आई है।
मैं dir कमांड चलाता हूं। जब आप dir करेंगे तो आपको कई सारी फाइलें दिखेगी, winpe.vim, mount, iso, etfs.com। तो सबसे पहले मैं किसके अंदर जा रहा हूं, iso के अंदर जाता हूं, cd iso, मैं यहाँ पे dir करता हूं। ये वो सारी फाइलें हैं जो कि किसके अंदर होगी, मेरी विंडोज पीई की सीडी के अंदर ये सारी फाइलें होगी। मतलब कि ये सारे वो कंटेंट है जो कि किसके अंदर होंगे, मेरी विंडोज पीई की सीडी के अंदर होंगे। अब इसके अंदर मुझे कुछ फाइलें और ऐड करना पड़ेगी जो कि मैं कर देता हूं। एक चीज सबसे पहले जो मैं क्या कर रहा हूं, जो सी winpe के अंदर एक मेरी फाइल है winpe.vim, उसको क्या कर रहा हूं मैं, iso sources और boot.vim नाम से क्या कर रहा हूं, उस फाइल को क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं। तो मैं इसको कर देता हूं। आप देख सकते हैं अब ये कमांड क्या करेगी, इस सोर्सेस नाम को जो फोल्डर है मेरा, उसके अंदर क्या कर देगी, winpe.vim जो मेरी फाइल है उसको boot.vim नाम से क्या कर देगी, कॉपी कर देगी। मैं इंटर करता हूं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। मैंने यहाँ पे सी और ये भी साथ में कॉपी कर लिया और ये नहीं आएगा। अब मैं इंटर करता हूं, आप देखेंगे कि मेरी क्या हो चुकी है, फाइल क्या हो चुकी है, कॉपी हो चुकी है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो बताया था मेरा एक जो टूल है इमेजेक्स, उसकी लोकेशन क्या है, सी प्रोग्राम फाइल्स, विंडोज एआई के टूल्स x86 और image.x.exe। इस टूल को मैं कहा कॉपी कर रहा हूं, ISO फोल्डर जो है मेरा, उस फोल्डर के अंदर winpe के अंदर जो ISO फोल्डर है उसके अंदर मैं इस फाइल को कॉपी कर रहा हूं। इस टूल को कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट अभी हम इसको क्या कर देते हैं, इसको भी कहीं में इंसर्ट कर देते हैं, winpe की सीडी में इंसर्ट कर देते हैं। मैं इंटर प्रेस करता हूं, मेरी वो फाइल भी क्या हो चुकी है, कंप्लीटली कॉपी हो चुकी है। अब मैं dir करके देखता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी image.x.exe नाम की जो फाइल है वो भी क्या मिल जाएगी, मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे अगली कमांड क्या चलानी है वो देखता हूं। अब अगली कमांड जो चलाऊंगा मैं oscd img कमांड .exe कमांड चलाऊंगा। ये कमांड क्या करेगी, मेरी जो फाइल है उसको कहीं में कन्वर्ट कर देगी, ISO के अंदर कन्वर्ट कर देगी। मतलब कि मेरा जो भी डेटा ISO के अंदर, ISO नाम की जो डायरेक्टरी के अंदर जितना भी डेटा है उन सबको एक फाइल बना देगी और उसको कहीं में कन्वर्ट कर देगी, ISO के अंदर कन्वर्ट कर देगी। और उसकी जो लोकेशन रहेगी वो क्या दे रखी है मैंने, सी winpe ISO, ये जो मेरी लोकेशन है सोर्स वाली, कि इसके अंदर जो भी डेटा उसको कहीं में डाल दिया जाए, उसको सी winpe उसके ऊपर एक फाइल बना दी जाए जिसका नाम winpe.iso नाम हो और ISO हो। ठीक है, तो मैं इस कमांड को क्या करता हूं, रन करता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरी जो ISO नाम की जो डायरेक्टरी थी उसके अंदर जितनी भी फाइलें थी उसको एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया गया winpe, और उसका फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या है, ISO, जो कि मुझे चाहिए। अब मैं इस सीडी को कहीं में राइट कर लूंगा ISO सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब कि इस इमेज को मैं किसी ISO सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी सीडी के अंदर क्या कर लूंगा, राइट कर लूंगा। बट अभी हम इस फाइल को एज अ ISO इमेज ही क्या करेंगे, यूज करेंगे, हम किसी सीडी के अंदर नहीं राइट कर रहे हैं इसको। तो मैं इसकी लोकेशन पे चला जाता हूं, winpe, ये रही मेरी ISO फाइल, मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे डाल देता हूं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले से इसके ऊपर पड़ी, इसलिए मैं कॉपी एंड रिप्लेस कर देता हूं। मेरी फाइल क्या हो चुकी है, आईएसओ फाइल क्रिएट हो चुकी है, मतलब मेरी WinPE की सीडी क्या हो चुकी है, इमेज क्रिएट हो चुकी है। अब हम नेटवर्क के बेस पे कैसे इंस्टॉल किया जाए ये देखेंगे कि नेटवर्क से विंडोज 7 को कैसे इंस्टॉल किया जाए, ये चीज हम देखते हैं। ये रहा इंस्टॉल विंडोज 7 फ्रॉम नेटवर्क। इसके लिए हमें सबसे पहले इन दिस मेथड यू कॉपी ऑल डेटा फ्रॉम विंडोज 7 टू फाइल सर्वर एंड शेयर इट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक फाइल सर्वर लगेगा और नेटवर्क के अंदर हमारा DHCP सर्वर होना चाहिए। मतलब कि हो सकता है कि आपका राउटर DHCP प्रोवाइड करवा रहा है आईपी, या फिर आपका मॉडेम जो है वो क्या कर रहा है, आईपी प्रोवाइड करवा रहा है। ये भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास DHCP सर्वर नहीं है तो इनको भी एज ए DHCP क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, उससे को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद क्या करना है, मुझे एक सर्वर लगेगा जो कि क्या होगी, मेरी फाइल सर्वर होगा। उस फाइल सर्वर के ऊपर क्या करूंगा, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा। उस डायरेक्टरी के अंदर मैं अपने इस विंडोज 7 डीवीडी के जितने कंटेंट है, फाइल है, उन सबको उस फोल्डर के अंदर कॉपी कर दूंगा और उस फोल्डर को क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। उसके बाद देन बूट क्लाइंट फ्रॉम WinPE CD, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट को WinPE की CD से बूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपना सिस्टम, अपना जो प्रैक्टिकल रहेगा वो कैसा रहेगा, मैं एक मशीन ले रहा हूं सर्वर 2008 की, जो कि क्या रहेगी, मेरी फाइल सर्वर रहेगी। और मैं एक नई मशीन लूंगा जो जिसके अंदर हम क्या करेंगे, विंडोज 7 इंस्टॉल करके देखेंगे। और मैं अपने लेन कार्ड को कौन से मोड में डाल दूंगा, नेट मोड में, जिससे उसको कैसे VMware से क्या मिल जाएगा, एज ए आईपी मिल जाएगा। मतलब कि मेरा VM सर्वर क्या, VMware जो है, VMware वर्क स्टेशन, वो क्या करने लगेगा, एज ए DHCP वर्क करने लगेगा। तो मतलब कि मुझे अलग से कोई DHCP सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम करते हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ टाइम लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं अभी। जैसे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, मैं अपन वापस से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर लिया, तैयार कर लिया है, मेरा फाइल सर्वर रेडी है। अब इस फाइल सर्वर को सबसे पहले जो क्या करूंगा, मैं इसका जो लेन कार्ड है उसको कहीं में डाल देता हूँ, नेट मोड में। तो मैं इसके लिए लेन कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, सेटिंग्स पे जाता हूँ और मैं नेट मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। और साथ ही मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, विंडोज 7 की जो डीवीडी है उसको इंसर्ट कर देता हूँ। और साथ ही मैं इसको क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ अपने डीवीडी ड्राइव को। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कर दिया है, अपनी सीडी विंडोज 7 की डीवीडी को भी क्या कर दिया है, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। और मैंने इसका लेन कार्ड भी कहीं में सेट कर दिया है, नेट मोड में। मैं चेक कर लेता हूं कि मेरे सर्वर को, फाइल सर्वर को DHCP से आईपी मिला है या नहीं, मैं चेक कर लेता हूं। मैं CMD कमांड चलाता हूं और मैं आईपी चेक करने के लिए कमांड यूज करूंगा, वही हमारी IP कॉन्फ़िग। आप देख सकते हैं कि मेरे सर्वर को आईपी एड्रेस मिल चुका है। DHCP से क्या मिला है, 192.168.254.131 आईपी एड्रेस मुझे DHCP सर्वर से मिल चुका है। ठीक है, मतलब मेरा DHCP सर्वर काम कर रहा है, मेरा VMware एज अ DHCP वर्क कर रहा है। उसके बाद मैं जाऊंगा माय कंप्यूटर पे। इसके बाद मैं सी के अंदर जाता हूं और सी पे मैं सबसे पहले जो क्या कर रहा हूं, एक फोल्डर को क्रिएट कर देता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं Win7। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जो सीडी के डीवीडी के जितने कंटेंट थे उनको क्या कर रहा हूं, इस फोल्डर के अंदर कॉपी कर देता हूं। तो मैं इसके लिए सीडी पे जाता हूं, ये मेरी सीडी है, डीवीडी विंडोज 7 की। राइट क्लिक
ओपन। मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और फिर से मैं सी फोल्डर के अंदर जाता हूँ। सी के अंदर मैं Win7 फोल्डर में जाऊंगा और मैं यहाँ पे उस सारे डेटा को पेस्ट कर दूंगा। इस कॉपी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जिसे ही कंप्लीट होगा हम वापस से वीडियो को कंटिन्यू कर। आप देख सकते हैं कि मेरी जो जितनी भी फाइलें थी वो क्या हो चुकी है, कॉपी हो चुकी है। अब इसके बाद मैं बैक करता हूँ और इस फोल्डर को क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, शेयरिंग में एडवांस शेयर। मैं यहाँ पे परमिशंस, शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं परमिशंस पे जा रहा हूँ। परमिशन में क्या कर रहा हूँ, एवरीवन को फुल कंट्रोल दे रहा हूँ। इसके बाद अप्लाई, ओके, फिर अप्लाई, ओके, और देन क्लोज में क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा फाइल सर्वर क्या हो चुका है, रेडी है। अब मैं एक वर्चुअल मशीन बना दी है विंडोज 7 की। अब इसके अंदर हम क्या करके देखेंगे, इंस्टॉल करके देखेंगे विंडोज 7 को। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लेन कार्ड पे से क्लिक करता हूँ। लेन कार्ड को कहाँ पे रखना है, नेट पे, ताकि वो डीएचसीपी से क्या कर सके, आईपी पा सके। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, उसके अंदर WinPE की सीडी क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैं क्लाइंट को क्या करता हूँ, चालू करता हूँ और फर्स्ट बूट डिवाइस में जाके, बायस में जाके फर्स्ट बूट डिवाइस का सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे सीडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मशीन को चालू कर दिया। मैं क्या कर लेता हूँ, सीडी रोम सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो मुझसे बूट होने के लिए बोल रहा है, मैं बूट कर देता हूँ इसको विंडोज पी की सीडी से। आप देख सकते हैं कि मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा जो क्लाइंट है, वो विंडोज पी की सीडी से क्या हो चुका है, बूट हो चुका है। अब ये बूट होके, पूरी तरह बूट होके मुझे एक कमांड प्रॉम्प्ट दे देगा, जहां पे मैं 1 बाय 1 कुछ कमांड्स क्या करनी पड़ेगी, मुझे इंटर करना पड़ेगी। ये मुझे कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पे सबसे पहले मैं आईपी कॉन्फ़िग कमांड चला लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे क्लाइंट को आईपी मिला है या नहीं। मेरे क्लाइंट को डीएचसीपी से आईपी मिल चुका है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि इसकी कनेक्टिविटी मेरे फाइल सर्वर से प्रॉपर है या नहीं। पिंग करता हूँ और मेरे सर्वर का जो नाम है वो है मेरे सर्वर का 2K8 SRV1। मैं एंटर करता हूँ। ये मेरे फाइल सर्वर का नाम है। आप देख सकते हैं कि मेरी इस क्लाइंट की कनेक्टिविटी फाइल सर्वर से प्रॉपर है। अब इसके बाद जो मुझे कमांड चलानी पड़ेगी वो मुझे चलाऊंगा नेट स्टार्ट। ये कमांड क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अगली जो कमांड चलानी मुझे चलानी है नेट यूज और चैट कॉलन और मेरे सर्वर का यूपीएन यूएनसी जो पाथ है वो मुझे डालना पड़ेगा। तो // 2K8 SRV1 /Win7। मतलब कि ये कमांड क्या करेगी,
आपकी जो फाइल सर्वर पे जो डायरेक्टरी है Win7 की, उसको क्या कर देगी, एज अ जेड ड्राइव लोकल माउंट कर देगी जेड ड्राइव पर। आप जेड ड्राइव जरूरी नहीं कि आप जेडी यूज करें, आप कोई दूसरी ड्राइव लेटर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं कि वो मुझसे यूजर नेम पूछ रहा है। तो यूजर नेम डालने के लिए सबसे पहले मुझे कंप्यूटर का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि मेरा मतलब मेरे फाइल सर्वर का नाम लिखना पड़ेगा सबसे पहले 2K8 SRV1 और फिर स्लैश, उसके बाद में अपने यूजर का नाम जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अब मुझे क्या डालना पड़ेगा, पासवर्ड। मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूं। मेरी कमांड क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं जेड ड्राइव पे चला जाता हूं। मैं जेड ड्राइव पे आ गया हूं। अब मैं यहाँ पे dir करके देखता हूं। आप देख सकते हैं कि ये सारी, मैं वो सारे कंटेंट देख सकता हूं जो कि मैंने अपनी डीवीडी से Win7 फोल्डर की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कॉपी किए थे। वो सारे कंटेंट मैं यहाँ देख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सेटअप स्टार्ट करने के लिए कमांड, मेरी सेटअप फाइल है वो है setup.exe। तो मुझे केवल यहाँ पे इतना सा टाइप करना है, setup.exe, और मुझे क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। आपका इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब वही सिंपल प्रोसीजर जो आप करते हैं, नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। I accept license term, नेक्स्ट और कस्टम। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पार्टीशन बना सकता हूँ। मैं भी नेक्स्ट कर देता हूँ। मैंने पहले से इसके अंदर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था इसलिए, बट आप यहाँ से क्या कर देता हूँ, सारे फाइल को क्या कर देता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आपका इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ये जो इस वीडियो में मतलब हमने जो देखा, वो क्या देखा हमने, कि आप विंडोज 7 को नेटवर्क शेयर के थ्रू कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइल सर्वर के थ्रू। अब अभी हम WDS के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम WDS को जब हम सर्वर की सीरीज जब स्टार्ट करेंगे, तो अब उसमें WDS के थ्रू कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है वो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इंस्टॉलेशन क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।